राधे राधे आप सभी को। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम जाड़ों में तुलसी माता के पेड़ को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, किस प्रकार से हम पूजन अर्चन करके अपने जीवन में इसका शुभ और सुंदर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में यह वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखिए, तुलसी के पेड़ की जाड़ों में कुछ विशेष जो सावधानियां हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए वो अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सावधानी कि पेड़ में बहुत अधिक पानी नहीं डालना चाहिए। यदि प्रतिदिन आप तुलसी माता में जल चढ़ाते हैं तो आप जल की मात्रा बहुत थोड़ी कर दें, क्योंकि भाव ही प्रधान होते हैं। और मिट्टी को आप जांच लें, मिट्टी बहुत नमी वाली ना हो, थोड़ी सी ड्राई हो जाए तभी उसमें पानी डालें। और इस तरह से सारी मंजरी एक दिन में एक साथ नहीं उतारनी चाहिए, थोड़े थोड़े समय के लिए मंजरी आधी एक दिन और आधी दूसरे दिन पेड़ की इस प्रकार से उतारें। और पौधे में अगर किसी भी प्रकार का कीट लग रहा है तो आप इसमें पौधे को पहले एक स्प्रे से आप थोड़ा सा पानी डाल के स्प्रे कर लें, ताकि पत्तियां थोड़ी सी नम हो जाएं। उसके ऊपर से आप राखी का छिड़काव करें। इस तरह से जितने भी कीट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पौधे को हेल्दी रखने के लिए खाद भी दें, और साथ में जो गमले की नमी है वो किस प्रकार से उसमें सुरक्षित रहे, इसके लिए आप उसमें कुछ सूखी पत्तियाँ डाल सकते हैं। अगर संभव हो तो जाड़े के दिनों में तुलसी जी के पौधे को छांव में रखना चाहिए, शेड के नीचे रखना चाहिए। और यदि ये संभव नहीं है, आपका पौधा गार्डन एरिया में लगा हुआ है, तो आप उसमें नीचे की तरफ ईंटें लगा दें, ताकि कम से कम जो मिट्टी है वो उस पर कम से कम ओस पड़ सके, कोहरा पड़ सके। इस प्रकार से देखिए, ये हमारे पास रामा, श्यामा और वृंदा तुलसी हैं। वन तुलसी भी इनको कहते हैं। और इस प्रकार से कितने सुंदर फूल आए हुए हैं, और ये गार्डन एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। तो इनसे आप भगवान के लिए हार भी बनाते हैं मंजरी का, कभी कभी इसी प्रकार से तोड़कर। और कभी भी तुलसी जी के पौधे को इस प्रकार कैंची से नहीं काटना चाहिए, और उनकी आज्ञा लेकर ही हाथ से तोड़ना चाहिए। और जितनी अच्छी आप देखभाल कर पाएंगे, आपका पौधा उतना ही हेल्दी रहेगा। और अगर बाहर भी आपका पौधा है और संभव है तो आप उसके ऊपर से कोई छाँव के लिए कुछ ना कुछ ऊपर से रात के समय ज़रूर उसको ढका करें। और इस तरह से आप अपने पौधे की अच्छी सुरक्षा कर सकते हैं। और तुलसी जी के पौधे में ठंड से और कोहरे से बचने के लिए आप जब संध्या समय अंदर रखते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप सूर्य की रोशनी में थोड़ी समय के लिए गमले को ज़रूर रखें। पत्तियों में पूरा न्यूट्रिशन हो, इसके लिए समय समय पे खाद पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और तुलसी जी का हमारे जीवन में जितना आयुर्वेदिक महत्व है, उतना ही धार्मिक महत्व भी है। तुलसी जी का पौधा एक अकेला ही ऐसा पौधा है जिसको यदि आप अपने घरों में लगा देते हैं तो हर प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। भगवती लक्ष्मी कृपालु होती हैं। और तुलसी जी की पूजा की महिमा अनंत है। भगवान विष्णु की अति प्रिया हैं, स्वयं विष्णु प्रिया हैं माता तुलसी। तो उनकी पूजा से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हमारा घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाता है। इस प्रकार से घर में तुलसी जी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, हमने हमारे तुलसी जी के पेड़ को अंदर शेड में रख लिया है, और इस प्रकार से यहाँ केले कांवले का पेड़ भी साथ में लगा रखा है। और आपकी जैसी भी आपके पास जगह की व्यवस्था हो, आप उसी के अनुसार एक गमले में तुलसी जी का पेड़ अवश्य लगाएं। और द्वादशी तिथि में यदि तुलसी जी की मंजरी को उतार कर शालिग्राम भगवान को अर्पित किया जाता है, तो ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी माता, जो स्वयं लक्ष्मी माता ही जो स्वयं तुलसा स्वरूपा हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये जो पौधे की योनि से उनको मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से ये बहुत बड़ी सेवा होती है माता तुलसी से मंजरी उतारने की। और तुलसा जी में प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय के समय यदि हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो उससे भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ में पौधे के लिए ये न्यूट्रिशन का काम करती है, और कीटाणुओं को भी समाप्त करती है। जो कीट पौधे में लग जाते हैं उनका भी शमन होता है। तुलसी माता में सिंदूर केवल वर्ष में एक दिन ही चढ़ाया जाता है, और यदि आप चाहें तो दूसरे दिन आप कुमकुम से टीका कर सकते हैं। अन्यथा सिंदूर केवल वर्ष में एक दिन तुलसी विवाह में ही चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से तुलसी जी के प्रतिदिन पूजा से घर में बहुत अधिक बरकत होती है, और घर में जितनी भी अशांति होती है वो समाप्त होती है। तुलसी जी की मंजरी को हटाने के कुछ नियम हैं, जैसे रविवार, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी के दिन जिस प्रकार से, अमावस्या के दिन जिस प्रकार से हम पत्तियां नहीं तोड़ते, उसी प्रकार से मंजरी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि पूजा में लड्डू गोपाल जी की आवश्यक है तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। इस प्रकार से यदि लक्ष्मी जी की पूजा में आप
तुलसा जी की मंजरी को समर्पित करते हैं तो इससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और हरी बाती बनाकर यदि विष्णु भगवान के सम्मुख, लड्डू गोपाल जी के सम्मुख प्रज्वलित की जाती है तो उससे हमें प्रभु की बहुत कृपा प्राप्त होती है। हरी बाती का वीडियो हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है और आपको ऐसे जिस तरह से आप तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ हटा लेते हैं तो आप इनको फेंकने की अपेक्षा संभाल कर रख दिया करें और इनसे आप हवन भी कर सकते हैं। इनसे आप हरी बाती मतलब लकड़ियों को एक बाती स्वरूप में बनाकर भगवान विष्णु के सम्मुख, भगवान लड्डू गोपाल जी के सम्मुख जलाकर इसका शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। संध्या समय तुलसी जी में दीपदान का महत्व तो बहुत अधिक होता है। रात्रि के समय दीपदान नहीं करना चाहिए, भोग प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। सीधे भोग प्रसाद को गमले में न रख के किसी पात्र में रखना चाहिए। और तुलसी जी का पौधा हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लाने वाला होता है, इसलिए तुलसी जी को यदि बृहस्पतिवार के दिन कच्चे दूध चढ़ाया जाता है उनके गमले में तो घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन संध्या समय उनको दीपदान अवश्य करें। देसी घी का दीपक जलाने से साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी जी अति प्रसन्न होती हैं। और तुलसी जी को भगवान विष्णु की प्रिया कहा जाता है, इसलिए तुलसी जी के पूजन करने से भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।